नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। वैशाली के महनार में बाया नदी का बांध टूट गया है। यह बांध वाजिदपुर इलाके में टूटा है। नदी का पानी तेजी से गांव में फैलता जा रहा है और लोगों में डर का माहौल है। पानी की धार इतनी तेज है कि इसका फैलाव समस्तीपुर जिले के पटोरी तक पहुंच गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और टूटे बांध का जायजा लिया, लेकिन अब तक इसकी मरम्मती का काम शुरू नहीं हो पाया है। तो वैशाली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाया नदी के ऊपर जो बांध था टूट गया है, लेकिन जलस्तर लगातार निचले इलाकों में फैलता जा रहा है, खासकर उन गांवों की तरफ फैलता जा रहा है। अब इसकी पहुंच समस्तीपुर के उन गांवों तक हो चुकी है। राजीव मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी वैशाली से। राजीव मोहन, जो पानी की धार हम देख पा रहे हैं बांध टूटने के बाद, वो काफी विकराल हो चली है। अब तक क्या नुकसान हुआ है और इस तेज धार को रोकने के लिए क्या यत्न हो रहे हैं? राजीव मोहन, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। वैशाली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तेजी से गांव में फैलता जा रहा है पानी। बाया नदी के ऊपर ये बांध टूटने के बाद तेज पानी की जो धार है वो निचले इलाके के उन तमाम गांवों में इसका पानी फैलता जा रहा। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। समस्तीपुर तक ये पानी के फैलाव की बात भी कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की टीम ने जायजा लिया है, मौके पर बांध टूटा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि इस बांध को या फिर इसकी मरम्मती को लेकर कुछ किया जा सके। तो तेजी से गांव में पानी फैलता जा रहा है। वैशाली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें बाया नदी का जो जलस्तर है वो अब तेज धार बनकर उन सभी इलाकों में फैलता जा रहा है, उन गांवों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो लोगों की यहां पर भीड़ है। समस्तीपुर जिले तक पानी का फैलाव, लोगों की भीड़ है। प्रशासन की टीम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल है, क्योंकि पानी की जो रफ्तार है या धार है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो इसकी जद में जो गांव आएंगे, पंचायत आएगी, प्रखंड आएंगे, सभी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पानी का तेज बहाव है इसे रोकना फिलहाल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। राजीव मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या खबर है, अपडेट क्या है? तो कुछ तकनीकी खामियां हैं, इस वजह से राजीव की बात हम नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। दो बार हमने आपको कोशिश की आपसे बातचीत करने के लिए, अपडेट लेने की कोशिश की, क्योंकि इस बढ़ते जलस्तर के ऊपर प्रशासन किस तौर पर एक्शन ले रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। वाल्मीकि नगर बराज से 90,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। हालांकि तटबंधों में कटाव जारी है। सिधवलिया के सलेमपुर और कुचायकोट के काला मटीहनिया में कटाव से लोग दहशत में हैं। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार कटाव निरोधी कार्य में जुटी है और लोगों का कहना है कि इलाके में नवंबर-दिसंबर तक लोग खौफ में रहते हैं, क्योंकि गंडक की धारा कभी भी मुड़ सकती है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर में लगातार कमी आई है और इसके जलस्तर कम होने से तटबंधों पर कटाव शुरू हो गया है। हालांकि सिधवलिया प्रखंड के सलेमपुर गांव में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। और अभी हम कुचायकोट के बिशंबरपुर में हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो सारणप का जो बांध है, नवनिर्मित बांध, इस बांध के कितने करीब तक जो है गंडक नदी का जो पानी वो यहाँ पहुँच गया है। और बताया जाता है कि जो इधर जो वार्ड नंबर 14 था, ये सब कुछ गंडक के बाढ़ में कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो तटबंध है, तटबंधों पर दबाव कम हुआ है। गंडक का जो पानी की जो धारा है वो धारा भी तो उसी तरफ मुड़ी हुई है, जिससे जो है अब थोड़ी सी बाढ़ से लोगों को राहत मिली है। और आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा लगातार काम कराया गया था, जिसका जो है असर ये है कि अब गंडक नदी का जो जलस्तर कम हुआ है, तटबंधों पर दबाव कम हुआ है। यहाँ कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि कितनी राहत मिली है यहाँ पर बाढ़ से जो है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र जी, ये जो कौन जगह है और अभी जो गंडक जो जलस्तर है उससे कितनी राहत मिली है आप लोगों को? काला मठेनिया पंचायत के 14 नंबर वार्ड है, बिशंबरपुर। और इसमें अभी पानी तो कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। खतरा अभी बरकरार है। पानी का समय अभी 1 महीना दिन अब कटाव का भी समय रहता है। इसमें अगर 1 महीना दिन चुस्त दुरुस्त काम हुआ तो 10,000 के से ज़्यादा आबादी
लगभग बच जाएगी। अभी नदी की जो धारा है, धारा मुड़ी है अभी जो है। धारा मुड़ी नहीं है, जो धारा है वो मतलब धारा इसी साइड में है, लेकिन स्लो मोशन में है, क्योंकि यहाँ जब पानी जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नदी की धारा जो है वो दूसरे तरफ विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ का जो सिचुएशन है आपको वो चीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक नदी हमेशा तांडव आपको नवंबर दिसंबर तक दिखाई हुई है, तो इसलिए हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि ये नदी की धारा हमेशा नवंबर और दिसंबर तक अगर शांत रहती है तो शायद यहाँ हज़ारों की संख्या में जो आबादी है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो मतलब अभी डरे समय है आप लोग? अभी सब कोई डरे समय है। तो देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो गंडक का जलस्तर भले कमी आई हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि अभी उन्हें 1-2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक नदी की धारा जो है वो मुड़ती रहती है, जिसकी वजह से अगर तटबंध की तरफ नदी की धारा मुड़ी तो फिर जो है यहाँ पर कटाव शुरू हो जाएगा। ऐसे ग्रामीण जो है वो अभी भी बाढ़ के जो आशंका है और जो कटाव की आशंका उसको लेकर दहशत में है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर ओडिशा में उठे चक्रवात का असर बिहार में देखा जा रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, रोहतास समेत कई जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इनमें कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी इकट्ठा की, हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। उड़ीसा में उठे चक्रवात का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ जो चक्रवात है वो उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ा है, और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उसका जो असर है वो बिहार के कई जिलों पे दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दो कि पटना सहित आधा दर्जन जो जिले हैं वहाँ पे कल से लेकर के आज तक पूरे दिन रुक रुक के बारिश जो है वो होती रही है। आज भी पटना में सुबह से ही लगातार जो है वो बारिश हो रही है। आपको बता दें कि जिस ढंग से मौसम विभाग ने जो मौसम का रुख बदला है, जो चक्रवात है उसके कारण मौसम विभाग ने कहा है कि सासाराम का इलाका हो, भोजपुर का इलाका हो, अरवल हो, पटना है, तमाम जगहों पे आधा दर्जन जो ज़िले हैं वहाँ पे भारी बारिश हो सकती है, और जिसको लेकर के अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आपको बता दूं कि देखिए, इस जो लगातार बारिश कल से पटना में हो रही है और इसका जो सबसे खासा असर जो है वो फ़्लाइट्स पर देखा गया है। कल भी देखा गया था कि बेंगलोर से आने वाली कई फ़्लाइटें जो हैं उसको डाइवर्ट किया गया, और आज भी जो मौसम का जो मिजाज है वो खास करके फ्लाइट्स पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात और है कि जिस ढंग से मौसम कल से बना हुआ है, लगातार कई ज़िलों में बारिश हो रही है, वो धान की खेती के लिए बेहतर मानी जा रही है कि किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अलर्ट इस बात का भी जारी किया गया है कि जो लोग हैं वो सावधान रहें, क्योंकि कई ज़िलों में जो बारिश है वो तेज़ हो सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है सासाराम से, जहां उत्पाद विभाग के 3 जवान गिरफ्तार किए गए हैं। एक होमगार्ड का जवान भी गिरफ्तार हुआ है। घूस लेते सभी की गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग के 3 जवान गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि घूस ले रहे थे तभी इनकी गिरफ्तारी हुई। शराब के धंधेबाज से ये सभी पैसे ले रहे थे। नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। एक बड़ी कार्रवाई अजीत हुई है, क्या अपडेट है? चूंकि बिहार में शराबबंदी है और उसके बाद भी जिन लोगों पर यह जवाबदेही दी गई है कि वो शराबबंदी को सफल बनाएं और उन लोगों द्वारा इस तरह की करतूत की जाती है, तो एक बड़ा सवाल है। और पुलिस ने, एक राजीव कुमार है, एक शिवपूजन है और एक कविंद्र कुमार है, इन तीनों जो है एक्साइज विभाग के जो जवान हैं, इन तीनों की गिरफ्तारी गीता घाट के पास से हुई है। इसके अलावा एक होमगार्ड के जवान की भी गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों को नगर थाना में फिलहाल रखा गया है और रोहतास के एसपी आशीष भारती से हमारी बात हुई है। कुछ ही क्षणों के बाद उसको लेकर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उसके बाद पूरी तरह मामला स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ किससे वो पैसा ले रहे थे, क्यों ले रहे थे। जैसे लेकिन सूत्र बताते हैं कोई धंधेबाज है, शराब के धंधेबाज है, उन्हीं से पैसा लिया जा रहा था। और जब पुलिस को भनक लगी, नगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन चारों को गिरफ्तार किया है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घूस लेते गिरफ्तारी हुई है और ये सभी जवान हैं उत्पाद विभाग के। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में ब्रोंकोलाइटिस वायरस से पहली मौत हुई है और अस्पताल के केयरटेकर ने इसकी पुष्टि कर दी है। 2 साल का सुदर्शन सीतामढ़ी का रहने वाला था। उसे 12 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि बीते 5 सितंबर से अब तक केजरीवाल अस्पताल में वायरल फीवर और ब्रोंकोलाइटिस से पीड़ित 247 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें 170 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 64 बच्चे अभी भी भर्ती हैं। मेरे यहाँ 246 बच्चे भर्ती हुए हैं। दिनांक 5 तारीख से डाटा तैयार किया गया है
जिसमें अभी वार्ड में 64 बच्चे हैं। 170 बच्चे ठीक होके घर जा चुके हैं। कितने बच्चे क्रिटिकल थे? एक बच्चे जो 12 तारीख को शाम में भर्ती हुए थे उसका देहांत हो गया है। बाकी सब ठीक है, अभी स्थिति सबकी ठीक है। इधर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में 32 करोड़ की लागत से बना आधुनिक अस्पताल सुनसान पड़ा है। इस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मेडिकल स्टाफ है। इससे इलाके के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। अस्पताल का जायजा लिया सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के अनुमंडलीय स्तरीय अस्पताल में और मैं आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कोरोना का जो तीसरी लहर संभावित है उसको लेकर बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरे मुकम्मल तैयारियों का दावा करता है और यहां दावे ये भी किए जा रहे हैं कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आने वाला जो समय होगा वह कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादा मुश्किलों वाला नहीं होगा और पूरी की पूरी व्यवस्था बेहतर कर ली गई है। लेकिन यह सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल है और तकरीबन 2.5 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कराया गया था। 32 करोड़ रुपए इस अस्पताल के निर्माण पर खर्च किए गए थे और पूरी जो व्यवस्था है उससे काफी बेहतर कहा जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है यह अस्पताल और तमाम तरह के जो फैसिलिटी रोगियों के लिए होते हैं यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस अस्पताल में न तो डॉक्टर है और न ही स्वास्थ्यकर्मी है और हालात आप देख सकते हैं। अस्पताल सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं शानदार केबिन का यहाँ निर्माण किया गया है और लेकिन सभी केबिन में ताले लगे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार संसाधन तो उपलब्ध करा दी है लेकिन डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की वजह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है अस्पताल का? अस्पताल का स्थिति तो इतना बदतर खराब है कि यहाँ का तो मतलब कि डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ जो एएनएम आशा ये सब जो है सबका टाइमिंग 11 बजे आने का। इस अस्पताल की क्या स्थिति है? इस अस्पताल में तो कोई डॉक्टर बैठता ही नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अस्पताल का सरकार ने निर्माण तो करा दिया लेकिन डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। छपरा का एक स्कूल पुलिस वालों का रैन बसेरा बन गया है, जहां स्कूल की बेंच को पलंग बनाकर पुलिस वाले चैन की नींद सो रहे हैं। अगस्त महीने से सभी स्कूल खुल चुके हैं लेकिन स्कूल में बच्चे अभी तक नहीं आ पा रहे। विष्णुपुरा का अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय इन दिनों पुलिस कैंप बन गया है। स्कूल की बेंच जिस पर बच्चे बैठकर पढ़ाई लिखाई करते हैं उसे पुलिस वालों ने पलंग बना लिया है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। मुझे परेशानी है कि स्कूल नहीं खुल रहा है और यहाँ पे पुलिस लोग का बसेरा लग चुका है और हम लोग पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। कितना दिन से? 1 साल करीब। 1 साल से स्कूल नहीं खुल रहा है? हाँ। स्कूल में दंगा निरोधक दस्ते का कैंप लगा हुआ है। यह कैंप तब लगाया गया था जब कोरोना काल में स्कूल बंद थे, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका का कहना है कि कैंप हटाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगस्त के मध्य में चिट्ठी भेज चुकी हैं। बावजूद इस बारे में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले तो बीओ के पास मैं लिख कर दी। 22 मई से हमारा स्कूल मतलब इंगेज है। बच्चे आते हैं लौट कर चले जाते हैं। डीओ के पास भी मतलब एप्लीकेशन दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। दंगा निरोधक दस्ते के पदाधिकारी इसे सरकार का निर्णय बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। दस्ते के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि वो सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार से आदेश मिलते ही खाली कर देंगे। हम लोग को सरकार रखा है, लाके दिया है यहाँ रहने के लिए, यहाँ की स्थानीय ड्यूटी करवा रहे हैं तो हम अपने जबरदस्ती तो थोड़ा यहाँ हम लोग किसी के यहाँ हम रह जाएंगे। लेकिन आपको ये लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है? हाँ, तो अब यहाँ के प्रशासन जाने, यहाँ प्रशासन जैसा काम करे जहाँ रखे हम लोग को वहाँ हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे।
बहरहाल कोरोना काल के बाद राज्य के तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन विष्णुपुरा के अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय अभी भी बंद है। छात्र और शिक्षक हर रोज स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन क्लास में सो रहे पुलिस वाले ही दिखाई देते हैं। ऐसे में इन छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के पटना के भंवरपोखर राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय में 1 से लेकर वर्ग 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन सभी क्लास एक ही रूम में चलते हैं। बदहाल स्कूल की कहानी बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बात कर रहे हैं राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय भंवरपोखर की, जहां ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन दीपक जल नहीं पा रहा। इसमें 3 क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब शिक्षकों ने यहां से अब क्लासरूम को बंद करा दिया है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो इसके छत हैं खपरेल नुमा, वो अब धराशायी हो गए हैं। और जो स्थिति है आपके सामने, एक यही क्लासरूम है जो क्लास 1 से 8 तक के बच्चे को कवर कर रहा। तो ये देखिए आप, यहाँ पर शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और
कितनी कम संख्या में बच्चे आए हैं वो भी आपको हम कारण बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 महज 8 बच्चे यहां पर मौजूद हैं और 8 बच्चे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बाकी बच्चे यहां आकर हालत देखकर लौट जाते हैं। बहुत परेशानी है सर, अब इसी में कैसे हो बच्चा को एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब ज्यादा चूने लगता है तो बच्चा को घर भेज दिया जाता है। मुश्किल होता है, 1 2 का बच्चा है तो उसको खेल खेल में पढ़ाना है, कविता वगैरह, तो सारे बच्चे बैठे रहते हैं तो मुश्किल होता है। तारिक अनवर हैं, इस्माइल नबी साहब हैं, या और भी श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी भी यहीं के विद्यार्थी रहे। अशोक यादव जी जो जल परिषद अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या हो गई, वो भी यहीं के विद्यार्थी थे। और ये विद्यालय जो है एक पेड़ के नीचे चलता था। बाद के दिनों में जो है उसको अधिग्रहित किया नगर निगम ने, और नगर निगम ने जो पहले झोपड़ी था उसके बाद इसको 2 कमरे का बिल्डिंग बना के दिया। इस बिल्डिंग की आयु काफी हो गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में एक तरफ जहां मुखिया जी अपने वादे और दावों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं जनता मुखिया जी के काम का हिसाब किताब करने में जुटी है। इसी क्रम में हम पहुंचे मुजफ्फरपुर के काठी प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत, जहां सड़कें आज भी पानी में डूबी हैं। सड़कों में गड्ढे हैं और इतने गड्ढे हैं कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। मोहल्ले के लोग मुश्किलों में हैं, घुटने भर तक पानी है, आना जाना मुश्किल भरा है। लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश है। नल जल योजना भी हवा में है। स्थिति का जायजा लिया रवि एस नारायण। अभी हम मुजफ्फरपुर के कोल्हुआ पंचायत में हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोल्हुआ पंचायत जो है वैसा पंचायत है जिस पंचायत में बैरिया बस स्टैंड है, मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड, और वहाँ की जो हालात है उसकी एक तस्वीर और देखिए। ये आप देख रहे हैं नल जल योजना के तहत ये लगाया गया है, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ है ये जरा सोचिए। ये हवा में जो है वो लटका हुआ है और इसका जो है कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। ये नल का जल जो है और ये योजना, ये अगर नाले की स्थिति देखिए तो पूरी तरह से यहाँ से वहाँ तक टूटा हुआ है, पूरी तरह से भर गया है, जिसे कोई देखने वाला है नहीं। और ये हालात जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो इधर आइए जी जी। यहाँ पे क्या क्या समस्या है पंचायत? यहाँ समस्या पंचायत में तो पहले हम लोग 3 महीना से डूबे हुए हैं। ट्यूब के नाव बना के आते हैं, घर में लोग बीमार पड़ रहा है, सारा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहा है। पानी में कचरा दुनिया के वहाँ आ गया है, भर जांग पानी है, गाड़ी जाती नहीं है। ट्यूब से हम लोग जाते हैं नाव बना के। अभी भी ट्यूब से चलना? जी जी, अभी भी ट्यूब के नाव देख लिया जाए। जी जी जी, ट्यूब के नाव चल के देख लिया जाए। और उधर से मॉल वाला जो है पारस मॉल के बगल में वो पानी मड़े नाला है उसमें डाल दिया है और गाछी में आया होकर पूरा हम लोग का कॉलोनी डूब गया है। 10 रोज लग के पानी निकाले हैं जग के, और उसके बाद से निकाले हैं आप लोग? पंपिंग सेट से, अपना पंपिंग सेट मंगा के निकाले। यहाँ पे मुखिया आप लोग? जी नहीं, कोई नहीं। मुखिया जी मोटर भेज देते हैं, थोड़ा मुखिया जी पानी पियेंगे। निकाले हम लोग जग के हैं और पानी निकालने के बाद फिर पानी छोड़ दिया। अब भर जांग पानी में बाल बच्चा सब बीमार पड़ के हॉस्पिटल पहुंच रहा है। क्या करिए? ये जरा सोचिए कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे न नाले की व्यवस्था है और ना यहाँ पे पानी की सुखाने की व्यवस्था है। लोग जो है अभी भी पानी में डूब करके एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे